नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की जो क्लास है वो हमारी कक्षा 10 की यानी विज्ञान की क्लास है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो पिछली क्लास में हमने आई थिंक आप सभी को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं जो रासायनिक समीकरण हैं उनके बारे में बात की थी, और अधिकांशतः हमने जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कवर कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे अगला जो चैप्टर है हमारा वो अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। चैप्टर आपका क्या है, वो है आपका चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते सीधा हेडिंग लगाइए, अम्ल क्या होता है भाई, हम जरा समझते हैं। ठीक है भाई। तो अभी तक जिन्होंने भी हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आइडियल क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस जो है वो रेगुलर चल रही हैं और आगे भी ऐसे ही क्लासेस आप सभी को मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे थे सॉरी अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या है, तो अम्ल वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं एवं जलीय विलयन में जलीय विलयन में क्या देते हैं भाई, H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, कॉमा उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें कहते हैं अम्ल, उन्हें अम्ल कहते हैं। क्लियर है बात। क्या मैंने बोला कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं एवं उनके स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में बेटा खट्टे होते हैं, इन पदार्थों को अम्ल कहा जाता है। ठीक है। अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण है आपके H2SO4, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCOOH फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। तो ये सारे के सारे क्या है, अम्ल। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैलिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और इनको भी इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द बोला जाता है, यूज किया जाता है, वो एसिड। अक्सर कर आपने सुना होगा चर्चा में भी कि एसिड अटैक का नाम ज्यादातर चर्चा में आता है। तो आज हम उनको भी जानेंगे कि अब वास्तव में सारे के सारे जो एसिड हैं, अम्ल हैं, वो खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, या अम्ल जो हैं वो सारे खतरनाक नहीं होते। बहुत सारे अम्ल जो है हम डेली लाइफ में खाते भी हैं, अपना जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत सारे फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। आज उन पर भी हम बात कर लेंगे। तो फिलहाल अम्ल क्या होता है बेटा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं एवं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इन्हें अम्ल कहा जाता है। अब अगर हम बात करेंगे अम्ल की, तो अम्ल के प्रकार, ठीक है, उन पर बात करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे अगर इस चीज को लेकर के अम्ल जो है उनकी जो क्रियाशीलता है उसके आधार पर अगर देखते हैं तो अम्ल जो है वो दो प्रकार के आपकी किताब में लिखे भी होंगे। कौन कौन से हैं जरा उनको देखते हैं। जैसे एक होता है, नंबर 1 है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। क्या होता है प्रबल अम्ल और क्या होता है दुर्बल अम्ल, इस बात को समझते हैं भाई। ठीक है, देखो जरा प्रबल अम्ल। अगर हम प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो ये प्रबल अम्ल क्या है, बे अम्ल, साफ साफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और कर ले हम। बे अम्ल जो
पूर्णतः वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, यहाँ एक शर्त लगाइए कि जो क्या हो पूर्णतः पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है और H पॉजिटिव आयन देता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे HCl है, ठीक है, आपका H2SO4 है, HNO3 है, HBr है, इस आदि, ये सारे के सारे जो अम्ल हैं ये प्रबल अम्ल हैं। हम बात कर रहे हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं वे अम्ल जो आंशिक वियोजन, मतलब पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। यहाँ बात क्या हो रही है? वे अम्ल जो आंशिक रूप से, थोड़ा सा और इसको पतला कर लेते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा दुर्बल अम्ल। जैसे कि CH3COOH दुर्बल अम्ल है, HCOOH है, ये भी दुर्बल अम्ल है, इत्यादि। ये सब क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। अब एक चीज समझो, जब भी एसिड अटैक की बात होती है तो ये जो प्रबल अम्ल हैं ये पूर्णतः वियोजित होकर आपको H पॉजिटिव आयन देते हैं, और ये प्रबल अम्ल ही होते हैं। कैसे? खतरनाक होते हैं, खतरनाक यानी कि डेंजरस। जो डेंजरस एसिड होते हैं वो आपके यही होते हैं। कौन से? प्रबल अम्ल। सारे एसिड जो हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं, बहुत सारे अम्ल हैं जो आप डेली दिनचर्या में आप अगर उनकी बात करोगे तो आप खाते हो उन्हें। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं टोटल 6 होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO है, HBr है, ये वो अम्ल है जो खतरनाक होते हैं। यही एसिड अगर किसी के स्किन पे या कपड़े पर पड़ जाते हैं तो उसको जला देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो प्रबल अम्ल हैं वो डेंजरस होते हैं, यानी कि खतरनाक होते हैं। बात समझ आ रही है? ये एसिड जो है वो खतरनाक होते हैं, सारे के सारे खतरनाक एसिड नहीं होते हैं। और जो दुर्बल अम्ल हैं उन सभी को हम क्या करते हैं? उन्हें खाते हैं, इन्हें हम डेली लाइफ में खाते हैं। कैसे? जरा समझते हैं। जैसे अगर आप टमाटर खा रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो जो टमाटर नहीं खाता। टमाटर के अंदर क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर आप टमाटर खाते हो इसका मतलब ऑक्जेलिक अम्ल खा रहे हो बेसिकली, है। उसके अंदर क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगर आप खट्टे फल खा रहे हो, खट्टे फल, तो उनके अंदर क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। अगर आप सिरका वगैरह लेते हो उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, यानी एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। अगर आप सेब खा रहे हो तो सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है, मैलिक अम्ल होता है। क्लियर है बात? यदि आप गेहूं खा रहे हो तो गेहूं में ग्लूटोनिक एसिड होता है, ग्लूटोनिक एसिड होता है, ग्लूटोनिक अम्ल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप फल खाते हो, जो खट्टे फल होते हैं, उन खट्टे फलों में भी क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है, अम्ल होता है, ठीक है। तो ये वो हैं। और अगर आप चाय पीते हो तो चाय के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये सभी के अंदर है। क्या? अगर कोई खट्टा फल, ये तो हमने पहले भी लिख रखा था, ठीक है। तो अगर टमाटर की बात करोगे, टमाटर खाते हो, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर आप सिरका वगैरह जैसे अचार वगैरह खाते हो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड मिलेगा। और ये बेसिकली एसिटिक एसिड जो होता है वो आप अक्सर कर देखा होगा कि जो
चाउमीन वगैरह फास्ट फूड लेते हो उसके अंदर ये सब में एसिटिक एसिड विनेगर यानी मिलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर चींटी है, कोई अगर चींटी है या कोई बिच्छू है, आपने देखा होगा कि जो चींटू या बिच्छू है जब वो डंक मार देते हैं, तो डंक जब मारता है तो ध्यान रखना क्या होता है, जब डंक मारता है तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट करता है। उस एसिड का नाम होता है फार्मिक एसिड, यानी वो फार्मिक अम्ल ही है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसके डंक के द्वारा। कोई भी चींटी या बिच्छू जब आपको काट लेता है, समझो ध्यान से, जब कोई भी चींटी या बिच्छू जब आपको डंक मारता है तो काटता है, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर फार्मिक अम्ल को इंजेक्ट कर देता है। और जब ये फार्मिक अम्ल बॉडी के अंदर जाता है तो आपको जलन, तभी देखा ना, कोई अगर चींटी काटती है तो आपको खुजली सी मचती है। इसके अलावा बिच्छू काट ले तो बिच्छू का काटा हुआ एकदम तड़फड़ाता घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं वो चिल्लाएगा, क्योंकि उसको क्या होगी, जलन होती है उसके अंदर जहाँ वो काटता है और दर्द होता है, तो इसलिए वो चिल्लाता हुआ घूमता है, रोता चिल्लाता चिलकता है। तो इसके लिए करना क्या है, एक बहुत देसी इलाज बता रहा हूँ आपको। अभी मत कहना सर आप इलाज भी बता रहे, डॉक्टर का काम कर रहे हो। जब भी अगर किसी के आसपास किसी को बिच्छू वगैरह या कोई चींटी काट लेती है और बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा हो, तो मैं आपको ऐसा इलाज बता रहा हूँ, आप एक बार आजमा के देखना। प्याज जो है उसका पल्प लेना, प्याज को अच्छे से पेस्ट बना लेना और उस पर जहाँ काटा है वहाँ पे लगा देना, घड़ी लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 2 मिनट नहीं बोलूँगा क्योंकि 2 मिनट में मैगी का प्रचार आता है, लेकिन वो मैगी बनती कभी नहीं है। 5 मिनट के अंदर अगर ना राहत मिल जाए तो बात करना, सिर्फ 5 मिनट, बल्कि 5 मिनट से कम ही है, विद इन 5 मिनट लिख लो यहाँ पे। 5 मिनट से कम समय में उसको राहत मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई झाड़ फूक करने की जरूरत नहीं है। आप प्याज का अच्छे से पेस्ट बनाना और उस पर लगा देना, दर्द गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। तो हमारा जो हो गया वो आपका कौन कौन सा हो गया, ध्यान से समझो। हमने आपको ये बताया कौन कौन से अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा सॉरी, अब हेडिंग लगा लो, अम्ल के गुण या अम्लों के गुण क्या होते हैं भाई, इनके गुण जरा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, दोनों ही गुण एक साथ पढ़ते चलें। अम्ल का स्वाद जो है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है बेटा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, पहली चीज, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरी चीज, अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे HCl है, अगर इसका जलीय विलयन लेंगे तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा प्लस Cl नेगेटिव देगा। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है, कहीं कहीं बुक में हाइड्रोनियम आयन लिखा जाता है, तो उसको भी समझ लो क्या होता है। जो H पॉजिटिव आयन जो होता है बेटा, यही जल के साथ रिएक्ट कर लेता है H2O के साथ, तो बना देता है H3O पॉजिटिव। इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो बात समझ आ रही है, क्या होता है कि अम्ल जो है उनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, ये जलीय विलयन में क्या देते हैं आपको, H पॉजिटिव आयन देते हैं। और नेक्स्ट चीज जो है वो मैंने आपको समझाया कि कैसे ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अगर हम इनकी पीएच वैल्यू की बात करते हैं बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच मान जो होता है, इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, यानी लेस देन 7 होता है। कोई भी अम्ल है अगर उसका पीएच वैल्यू, अगर कोई जैसे पदार्थ है, जैसे आपने अक्सर कर देखा होगा, हम बात करते हैं, किसान जो है वो मिट्टी को चेक करता है, तो जब मिट्टी की पीएच वैल्यू अगर क्या होती है, लेस देन 7 होती है, तो वो मिट्टी अम्लीय होती है। और जब अम्लीय मिट्टी होती है तो वैसे में क्या करता है, वहाँ पे बेस का यूज किया जाता है। ये चीजें भी काम आती हैं इन सब चीजों में। तो फिलहाल हम पीएच वैल्यू की बात कर रहे थे, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय माना जाएगा। और दूसरा, ये क्या करते हैं, अम्ल की खास बात ये होती है, अम्ल जो होता है वो लाल लिटमस पेपर अगर है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं,
उसका कलर चेंज करके क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं। ठीक है। वैसे जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर से बनता क्या है ये समझ लो बहुत ध्यान से। अगर किसी जैसे लिटमस जो होता है वो लाइकेन से बनते हैं, लाइकेन सुने के माँ से हम लाइकेन जो होता है, तो लाइकेन जो होता है उससे फिर मिला के बनाया जाता है पेपर को, तो बन जाता है लाइकेन। और लाइकेन जो होता है जब उससे पोएवा बनता है तो वो पर्पल कलर होता है, वास्तव में जो उसका कलर होता है वो पर्पल होता है। लेकिन जब उसको लिटमस पेपर को आप अम्ल में रख दोगे तो उसका कलर नीला हो जाएगा, और अगर क्षार में रख दोगे तो नीले से दोबारा लाल हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो बेसिकली बताई हमने। अब इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी पे चलते हैं, रिएक्शन वालों पे चलते हैं। चलो, तो हम चल रहे थे किस पे बात कर रहे थे बेटा, अम्लों के गुण पे, अम्लों के गुण। अब एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो मैं आप पॉइंट बता रहा हूँ अम्लों के गुण में, और हम ऑलरेडी कितने गुण पढ़ चुके हैं, आई थिंक 1 2 3 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो ये 5th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो इसे। इंपॉर्टेंट क्या है, क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया। डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। क्या है भाई क्षार से क्रिया, जरा समझो। कोई भी अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है, क्षार से क्रिया करता है, क्रिया करता है तो लवण व क्या बनाता है, जल बनाता है, लवण व जल बनाता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्या बोला मैंने, कोई भी अम्ल जो है वो जब क्षार के साथ रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब कोई अम्ल जो है वो अगर क्षार के साथ क्रिया करेगा, यानी अम्ल प्लस क्षार, तो वो क्या बनाएगा, बनाएगा लवण एवं जल, ये दो चीजें बनेंगी। ठीक है। अगर कोई अम्ल जो है वो अगर किसी क्षार के साथ क्रिया करेगा तो वो लवण और जल बनाएगा। इसका उदाहरण है, अगर हम समझना चाहें, वो क्या है, जैसे अम्ल है मान लो HCl और ये क्रिया करेगा NaOH से। क्षार क्या होते हैं, जितनी भी धातुएं हों उन धातुओं के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Na और Cl ये मिला के बना देंगे NaCl। अब ना तो इसमें H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, तो ये बेसिकली क्या है, ये लवण है। क्या है, लवण। और OH और H दोनों मिला के बना देंगे H2O जो कि क्या है, जल है। तो क्रिया किसने करी, एक था यहाँ पर अम्ल और दूसरा यहाँ पे था क्षार। तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया को ही कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत बार, ये लगभग हर साल जब टोटल 7-8 सेट बनते हैं उनमें हर एक सेट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उसका कारण है, या तो ये डायरेक्ट पूछी जाती उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, या फिर पूछा जाएगा कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो कौन से उत्पाद बनते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो, तो भी यही है। इसके अलावा अगर अम्लों के गुण या क्षारों के गुण पूछे जाते हैं तो भी आपको ये एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। समझ आ रही है बात। ठीक है भाई। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वह अभिक्रिया जहां पर अम्ल और क्षार अगर आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ रही है बात भाई। चलो, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई क्षार क्या होते हैं, क्षार यानी कि इन्हें कहा जाता है बेस। क्षार क्या है बेटा, क्षार क्या है, क्षार है वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जो जलीय विलयन में
जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन, इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझ आ गई बात? क्षार क्या है? तो क्षार वे क्या हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आपको क्या देंगे? OH निगेटिव आयन देते हैं, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है, उन्हें क्षार कहते हैं। दूसरा, ये कैसे होते हैं? स्वाद में तीखे होते हैं। स्वाद में तीखे होते हैं। उदाहरण क्या है इनका? उदाहरण बहुत सिंपल है। जितने भी धातुएं हैं, जो भी मेटल हैं, जो भी धातुएं हैं, उन सभी धातुओं के सभी ऑक्साइड, धातुओं के, क्या लिख रहा हूं मैं? धातुओं के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, जो भी धातुएं हैं उन धातुओं के हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड वो क्या है? क्षार हैं। ठीक है? कोई भी धातु है, उस मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड हैं, इसके अलावा अमोनिया का जलीय विलयन यानी NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। ठीक है? ये अलग से इसलिए बताया क्योंकि ये धातु नहीं है, लेकिन इसमें भी OH आता है और ये भी क्षार की तरह ही रीड करेगा तो ये क्षार होता है। कोई भी मेटल है, उस मेटल का ऑक्साइड, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षार है, CaO एक क्षार है, इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्षार है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है? ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो है, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? तो धातुओं के जितने भी ऑक्साइड हों या फिर हाइड्रोक्साइड हों, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो क्षार क्या है? याद रखना, कोई भी मेटल है, उसका मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। समझ आ रही है बात? क्या बोला मैंने? जितने भी धातुएं हैं, उन धातुओं का कोई भी ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल धातुएं क्या होती हैं आगे आप लोग पढ़ने मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। धातुएं क्या होती हैं? ये बेसिकली चमकदार होती हैं, इनमें की एक विशेष चमक होती है, और ये आघात वर्धनी एवं तन्य होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है अगर धातुओं को पीटा जाता है तो ये क्या होती हैं? इनका प्रसार होता है। इसके अलावा इन्हें पतले पतले तारों के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है ना, सोडियम है, जिंक है, ये सारे के सारी जो हैं वो आपकी मेटल हैं। और मिन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे, जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षार होगा, कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम ऑक्साइड क्षार होगा, हाइड्रोक्साइड भी क्षार होगा। समझ आ रही बात? इसके अलावा जैसे NaOH सोडियम है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्षार है ना। इसके अलावा KOH, ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्षार हैं। जितने भी मैंने ऊपर लिखे ये सारे क्षार हैं और ये भी क्षार हैं। समझ आ गई बात? तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि क्षार क्या होते हैं। क्लियर है बात? चलो, इसी के साथ चलते हैं अब लवण पे, क्योंकि इन चीज़ों पे चर्चा करने से पहले इनको समझ लेते हैं वन बाई वन। लवण क्या होते हैं जरा इनको भी समझते हैं। तो लवण क्या होते हैं? ये बे पदार्थ हैं, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव एवं OH निगेटिव आयन को छोड़कर
छोड़कर अन्य कोई भी धनायन या ऋणायन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव और OH निगेटिव को छोड़कर, ठीक है, कंडीशन समझो, ना तो H पॉजिटिव देंगे ना OH निगेटिव देंगे, इनको छोड़कर अन्य कोई भी धनायन या ऋणायन देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अगर उदाहरण समझना है तो जैसे आपका NaCl एक लवण है, Na2SO4 एक लवण है, CaCO3 एक लवण है, CaCO3 एक लवण है, इत्यादि ये सब क्या है? लवण है। अब पॉइंट क्या है जरा समझो, जैसे अगर मैं NaCl का अगर वियोजन करता हूं तो ये क्या देगा आपको? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, तो ना तो इसमें H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है ना, तो ये सारे के सारे ने क्या कहते हैं? हम लवण कहते हैं। अब यहाँ पर भी क्या लवण में भी कई बार H पॉजिटिव आ सकता है या OH नेगेटिव आ सकता है, तो उनमें भी एक इसके लवण के प्रकार में समझेंगे कि अम्लीय लवण और क्षारीय लवण भी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है उन्हें भी समझेंगे। ठीक है, तो एक बार जरा देखो, यहाँ चीजों को समझना है, वन बाई वन समझना है। पहले हमने अम्ल और क्षार चैप्टर की बात की, इसमें अम्ल क्या है इसको समझा, अम्ल के प्रकार क्या है, प्रबल दुर्बल अम्ल उनको समझा, अम्ल के कहाँ कहाँ किस किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है हमने उसको समझने का प्रयास किया। इसके अलावा हमने समझा कि अम्लों के गुण क्या हैं, उन गुणों पे हमने चर्चा की। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने समझा कि क्षार क्या है, उनको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास में ही इतना ही, अगली क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा आइडियल क्लास रहता है उसको प्रमोट करें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।